पिछली वीडियो में हमने बात की थी गूगल सर्च ट्री के अबाउट के ये वाला स्ट्रक्चर हमने सारा का सारा समझा था कि सबसे पहले कैंपेन चलती है और उसके बाद वो कैंपेन में हम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप एड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उन एड ग्रुप्स के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। राइट, इस कंसेप्ट को हमने अच्छे तरीके से समझा था पिछली वीडियो में। उसको डिटेल के साथ हमने समझा था कि कैंपेन में कौन कौन सी चीज़ों को हमने जो है ना वो देखना होता है। उसके बाद एड्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फिर एड्स में जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो किस तरह से जो है वो रिलाई कर रही होती हैं आपके एड्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समझा। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, हम देखेंगे कैंपेन स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके अंदर के क्लाइंट अगर आपके पास आता है, वो आकर आपको कहता है कि जी मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसकी जो है ना वो ऐड चलाना चाहता हूँ, ये वाली डिटेल है, आप उसकी ऐड चला दो। राइट, तो फिर हम किस तरह से उसकी ऐड चलाएंगे, कौन सा अच्छा वे है, हम किस तरह से उसकी ऐड को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में जो है ना वो कंसेप्चुअल्स जो है चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से फिर आप ऐड चलाओगे। अगर क्लाइंट आपके पास आ जाता है, आपको हायर कर लेता है, उसके बाद अपनी डिटेल वगैरह देता है, तो फिर आपने किस तरह से उसके वेबसाइट की एड्स वगैरह को मैनेज करना है। अपने गूगल के ऊपर जब एड्स वगैरह चलानी है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि फिर क्लाइंट का बजट भी वेस्ट ना हो, उसके बाद उसका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आप उसको देखिए, आप अगर उसको फ़ायदा दोगे तो क्या होगा कि क्लाइंट फिर आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा कि भाई इसने मेरी जो एड्स थी वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की, ये गूगल एड बहुत मैनेजर जो है ये बहुत अच्छा है, मुझे इसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए काम करना चाहिए। तो फिर वो आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी कैंपेन को अच्छे तरीके से नहीं चलाओगे, उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करोगे, तो उसका देखिए बजट लग रहा होता है कि उसने पर डे के हिसाब से उसने बजट लगाना होता है अपनी कैंपेन्स के ऊपर। उसके बाद उसने आपको भी पे करना होता है कि आपको वो एज ए गूगल एड मैनेजर हायर करता है। उसके बाद उसके स्पेंडिंग हो रही होती है, उसका बजट लग रहा होता है, आपकी सैलरी के ऊपर लग रहा होता है। अगर आपको पर आवरली हायर करता है तो पर आवरली, उसके बाद अगर आपको फिक्स प्राइस के तौर पर हायर करता है तो उसका बजट आपके ऊपर लग रहा होता है। उसके बाद कैंपेन्स के ऊपर भी उसके डॉलर्स वगैरह लग रहे होते हैं। लेकिन तो उसके बाद अगर आप उसकी कैंपेन अच्छे तरीके से नहीं चलाओगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर क्लाइंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा और मे भी आपको रिव्यू भी अच्छा वो ना दे, उसमें भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर सकता है। और एक फ्रीलांसर के लिए, अगर वो फ्रीलांसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स के ऊपर काम करता है, तो उसके लिए रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए एक एक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर क्लाइंट ने आपको बैड रिव्यू दे दिया तो मे बी फिर नेक्स्ट क्लाइंट आपके ऊपर रिलाई ना करे, वो आपको काम ही ना दे। राइट, तो ये वाला लेक्चर आपने अच्छे तरीके से देखना है कि इसके अंदर हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको अपनी डिटेल्स वगैरह देता है, तो फिर आपने उसके जो है ना वो ऐड किस तरह से चलानी है, उसके बिज़नेस को किस तरह से आपने मैनेज करना है। अब जी कैंपेन स्ट्रक्चर एग्जांपल में क्या होगा कि क्लाइंट आपके पास आया, उसने अगर कहा जी मेरी वेबसाइट है सेलिंग शूज़ की, मैं शूज़ वगैरह सेल आउट करता हूँ। एक मेरी कैटेगरी है मेन शूज़ की और दूसरी है वुमेन शूज़ की। तो इन दोनों के को मैंने जो है ना वो इनके ऊपर ऐड वगैरह चलाने हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू गूगल के ऊपर, कि ये दोनों कैटेगरी को आप देखते हुए मेरे ऐड वगैरह चलाएँ। और उसके बाद एग्जाम्पल मैंने टू इसके अंदर सेलेक्ट की हैं। एक एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं कि क्लाइंट ने आकर आपको कहा कि मैं यूके से हूँ, यूके में मैंने अपनी कैंपेन चलानी है, इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद $100 जो है ना वो दिन के अंदर मैं स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी कैंपेन्स के ऊपर, कि शूज़ के वुमेन शूज़ के ऊपर और मैन शूज़ के ऊपर जो कैंपेन चलेंगी, जो आप ऐड चलाओगे, $100 मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है वो स्पेंड करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो मैनुअल होनी चाहिए, ताकि हम जब चाहें उसको जो है ना वो अपनी कैंपेन को पॉज़ कर दें, उसको बंद कर दें, जब चाहें उसको फिर दोबारा से चला लें। और क्लाइंट कहता है कि जी मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं इसको जो है ना वो चलाना चाहता हूँ अपनी कैंपेन को 9 AM से लेकर 9 PM तक। मंडे से फ्राइडे 9 AM से 9 PM तक मेरी कैंपेन चलेगी। उसके बाद आपने उसको मैनुअली उसको बंद कर देना है। अब आप क्या करोगे कि उसकी कैंपेन चलाओगे। लेकिन जो बहुत सारे जो लड़के होते हैं, जो अपना पर्सन्स होते हैं, वो ये वाला गूगल ऐड का कोर्स करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से उसको स्टडी नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से इस कोर्स को समझते नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। बाद में क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से कैंपेन्स को चला ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है ना वो ज़्यादा लाइक करते हैं गोरे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस वगैरह होता है।
अभी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कोई अच्छे तरीके से अगर कोर्स कर लेते हो गूगल ऐड का, तो फिर भी आप अच्छे तरीके से कैंपेन्स वगैरह रन कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अच्छे तरीके से गूगल ऐड का कोर्स ही नहीं किया है, वो अच्छे तरीके से कंसेप्ट को नहीं समझा है, चीज़ों को नहीं समझा है, आपको एड्स मैनेज करने नहीं आते हैं, तो फिर क्या होगा कि क्लाइंट का लॉस हो जाएगा, उसकी एड्स आप अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये वाली एग्जांपल नंबर 1 है कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल ऐड का कोर्स किया, लेकिन आपको प्रॉपर उसके कंसेप्ट नहीं पता है, आपने उसको अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया। आप क्या करोगे कि आप कैंपेन जो है ना वो क्रिएट करोगे, कैंपेन के अंदर आपने 2 ग्रुप आप बना दोगे, क्योंकि क्लाइंट की कैटेगरी 2 हैं, एक वुमेन शूज़ की हैं, एक मेन शूज़ की हैं। तो आप सोचोगे कि मैं एक कैंपेन के अंदर 2 ग्रुप बना देता हूँ, उसके बाद एक ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ वुमेन शूज़ का, और एक ग्रुप को मैं नाम देता हूँ मेन शूज़ का। और इस तरह से क्लाइंट की जो डिटेल है, चीफ वुमेन शूज़, वी हैव 3000 वुमेन शूज़ डिज़ाइन, तो ये वाली मैंने कैंपेन चला देनी है दोनों के ऊपर। और $100 जो है वो मैंने $50 एड ग्रुप 1 के ऊपर लगा देने हैं, $50 जो है वो मैंने एड ग्रुप 2 के ऊपर लगा देने हैं, और जी बस कैंपेन चल गई है। भाई यहाँ तक काम नहीं होता है, ये काम तो क्लाइंट खुद भी कर सकता है। आपको वो हायर क्यों करेगा? आपको वो हायर इसलिए करेगा कि आपने उसके बजट को मैनेज करना है, राइट? आपने उसके बजट को अच्छे तरीके से देखना है, कैंपेन्स को अच्छे तरीके से आपने रन आउट करना है, उसके बाद उसको आपने ट्रैक करना है कि कैंपेन मेरी अच्छे तरीके से चल भी रही है कि नहीं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट वगैरह आ ही नहीं रही हैं, बस क्लाइंट का जो है वो बजट लगी जा रहा है। अभी देखिए कि एड ग्रुप जो 1 है, इसके अंदर क्या होगा कि आपने $50 तो वुमेन शूज़ की कैंपेन के ऊपर ऐड के ऊपर लगा दिए, और $50 जो है वो आपने कैंपेन में ऐड ग्रुप 2 के अंदर लगा दिए मेन शूज़ के ऊपर। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल दिन के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो ज़्यादा रिसर्चेज आती हैं गूगल के ऊपर वुमेन शूज़ की, और उसके बाद 5 बजे के बाद सर्चेज आती हैं मेन शूज़ की। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे होगी कि वुमेन शूज़ की जब ज़्यादा सर्चेज आएंगी, तो कॉस्ट पर क्लिक हम पे कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा बजट जो है वो वुमेन शूज़ के ऊपर लग जाएगा। और इसी तरीके से फिर जो 5 बजे के बाद रिसर्चेज़ वगैरह आएँगी, मे बी मेन शूज़ के लिए बजट बचे ही ना, उसके लिए बजट हमारे पास हो ही ना। तो फिर क्या होगा कि मेन शूज़ की तो सेल नहीं आएगी, उसके बाद वुमेन शूज़ की जो है वो सेल आएगी। अब यहाँ पर एक और फैक्टर आ सकता है कि क्लाइंट चाहता है कि उसको मेन शूज़ की ज़्यादा सेल आए, उसको मेन शूज़ के ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, उसको मेन शूज़ की ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उल्टा हो क्या रहा है कि वुमेन शूज़ की ज़्यादा सर्चेज़ आ रही हैं, वुमेन शूज़ की ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है उसकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन क्लाइंट चाहता है कि उसको मेन शूज़ की ज़्यादा आए, या फिर 50-50 आए। उसको वुमेन शूज़ की ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफ़िक आ रही है, मेन शूज़ की कम आ रही है, तो फिर यहाँ पर क्लाइंट आपसे सैटिस्फाई नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई कैंपेन में कुछ मसला है, इसने कैंपेन अच्छे तरीके से रन आउट नहीं की है। फिर वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह करेगा कि मैंने आपको $100 का कहा था कि आपने एक दिन में स्पेंड करना है, तो फिर आपने इसको मैनेज किस तरह से किया? वुमेन शूज़ के ऊपर आपने कितना बजट लगाया, मेन शूज़ के ऊपर आपने कितना बजट लगाया? फिर आप उसको बताओगे कि मैंने जी $100 दोनों के ऊपर लगाया, लेकिन जब स्पेंडिंग हुई वो $90 जो है वो वुमेन शूज़ के ऊपर हो गई, और $10 मेन शूज़ के ऊपर हो गए। तो क्लाइंट कहेगा कि भाई मुझे $50 स्पेंड करने थे मेन शूज़ के ऊपर, और वुमेन शूज़ के ऊपर $50 मैंने स्पेंड करने थे, तो आपने फिर इस तरह से क्यों किया? तो आपको तो कैंपेन मैनेज करनी नहीं आती है, आपने तो सही तरीके से इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर जो है ना वो मसला आपके साथ बन सकता है कि आपने उसकी कैंपेन को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। और देख लीजिए कि उसके पास क्लाइंट के पास हमने क्लाइंट की नेचर को समझना है कि क्लाइंट क्या चीज़ चाह रहा है। क्लाइंट कह रहा है कि मुझे वुमेन शूज़ की इतनी सेल नहीं चाहिए, मुझे तो मेन शूज़ की चाहिए, मुझे तो मेन शूज़ की ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए, लेकिन आप उसको वुमेन शूज़ की ज़्यादा ट्रैफ़िक दिए जा रहे हो, क्योंकि उसके पास तो प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके पास प्रोडक्ट की इतनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, मेन शूज़ की ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अमूमन जो लोग गूगल ऐड का कोर्स बीच-बीच में से सीख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बाद ऐड वगैरह चलानी शुरू कर देते हैं, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो ऐड को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि $100 का ऐड है, वो क्लाइंट ने कहा है कि $100 मैंने एक दिन में लगाना है, $50 जो है ना वो आपको खुद को मैनेज करना चाहिए कि मैं $50 वुमेन शूज़ के ऊपर लगा दूँ, और $50 मैं मेन शूज़ के ऊपर लगा दूँ, और उसके बाद यही स्पेंडिंग हो कि वुमेन शूज़ के ऊपर $50 की हो, उसके बाद कैंपेन जो है वो ना वो बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, या फिर मैनुअली जो भी है दिन के अंदर बस $50 वुमेन शूज़ के ऊपर लगने चाहिए। ये बेस्ट कैंपेन है, और उसके बाद $50 मेन शूज़ के ऊपर लगने चाहिए। बेशक ट्रैफ़िक
मेन शूज़ की 5 बजे के बाद आ रही है, आपने कैंपेन चलानी है सुबह 9 AM से लेकर 9 PM तक, राइट? अब ट्रैफिक में भी 5 बजे के बाद आई मेन शूज़ की और उसके बाद से आपका बजट जो है वो स्टार्ट हो जाए $50 का। $50 आपने मेन शूज़ के ऊपर ही लगाने हैं और $50 आपके वुमेन शूज़ के ऊपर ही लगने चाहिए। बेशक क्लिक्स जितने मर्ज़ी आ रहे हों, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वुमेन शूज़ के क्लिक आ रहे हों, तो फिर क्या होना चाहिए कि $50 ही वुमेन शूज़ के ऊपर लगने चाहिए और $50 आपके मेन शूज़ के ऊपर लगने चाहिए। ये बेस्ट कैंपेन होगी। और आप करते क्या हो कि आप उल्टा काम कर देते हो। अब आपको करना क्या होगा, तो ये देखिए ये वाले जो इश्यूज़ वगैरह हैं ये आपके साथ हो सकते हैं कि ये जो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई हैं कि $50 आपने वुमेन के ऊपर लगाने हैं, 50 मैन के ऊपर लगाने हैं। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला सीन हो जाता है कि वुमेन्स पहले आ रही हैं, उसके बाद उनके ऊपर ज़्यादा बजट लग रहा है, मेंस बाद में आ रहे हैं, उनके बाद बजट कम लग रहा है, तो फिर आपके पास कंट्रोल भी नहीं होता है। जब आप एक कैंपेन में 2 एड ग्रुप लगा दोगे और उसके बाद आपके पास फिर कंट्रोल नहीं होगा कि आप अपने बजट को मैनेज कर सको कि मैंने वुमेन के ऊपर $50 लगाने हैं, मैंने मैन के ऊपर $50 लगाने हैं। फिर वो बजट आपसे मैनेज नहीं होगा जब आप एक ही कैंपेन में 2 एड जो है ना ये वाले एड ग्रुप 1 एड ग्रुप 2 लगा दोगे। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? अब आपने करना क्या है, आपने करना है कि एग्जाम्पल 2 के अंदर हम जो है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है ना वो कैंपेन को डिज़ाइन करते हैं कि इस तरह की कैंपेन होनी चाहिए कि क्लाइंट जो है वो खुश हो जाए, उसको अच्छी ट्रैफिक भी आ रही है, उसके बाद रिजल्ट जब हम उसको आपने रिजल्ट भी सबमिट करवाने होते हैं अपने क्लाइंट को। जब आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट सबमिट करवाओ तो वो कहे कि भाई वाकई में ये गूगल एड जो मैनेजर है ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है, इसने मेरे एड्स बहुत अच्छे तरीके से चलाए हैं, इसने मेरी कैंपेन्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अब आपने करना है क्या है कि आपने एक कैंपेन के अंदर 2 गूगल ऐड नहीं चलाने हैं। आपने 2 ग्रुप ऐड नहीं बनाने हैं। एक कैंपेन के अंदर आपने 2 ग्रुप ऐड नहीं बनाने हैं, बल्कि आपने 2 डिफरेंट कैंपेन्स बनानी है। 2 डिफरेंट कैंपेन्स बनानी है। एक कैंपेन को आपने दे देना है नाम मेन शूज़ का और एक कैंपेन को आपने नाम दे देना है वुमेन शूज़ का। इस तरह से आपकी 2 कैंपेन्स हो जाएँगी। आप करते क्या हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है। आप एक कैंपेन में 2 ऐड ग्रुप बना देते हो, वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। अब आपने करना क्या है कि अगर इस तरह का क्लाइंट आपके पास आता है, तो आपने उसके बजट को किस तरह से मैनेज करना है। आपने 2 कैंपेन्स बनानी है। एक कैंपेन को आपने नाम देना है मेन शूज़ का और एक कैंपेन को आपने नाम देना है वुमेन शूज़ का। और इस तरह से 9 AM से लेकर 9 PM तक जो है वो आपने कैंपेन को लगाकर छोड़ देना है मैनुअली। और उसके बाद मंडे से फ्राइडे और उसके बाद 9 PM के बाद आपने कैंपेन को बंद कर देना है। दोनों कैंपेन्स को बंद कर देना है। अब यहाँ पर होगा क्या कि $50 अगर आपने लगाए हैं ना कैंपेन 1 के ऊपर और $50 आपने लगाए हैं कैंपेन 2 के ऊपर, तो फिर फुली कंट्रोल होगा आपके पास। आपके पास जो है वो फुली कंट्रोल होगा। आप डेज़ को भी मैनेज कर रहे होगे, टाइम को भी मैनेज कर रहे होगे, बजट को भी मैनेज कर रहे होगे और फिर आपकी कैंपेन्स भी अच्छे तरीके से चल रही होंगी अगर आप 2 कैंपेन्स बनाओगे, राइट? आपने एक कैंपेन में 2 एड ग्रुप नहीं बनाने हैं, बल्कि आपने 2 कैंपेन्स ही बना देनी है ताकि उन कैंपेन्स में आप उसके बजट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सको कि $50 एक कैंपेन के ऊपर और $50 एक कैंपेन के ऊपर लगा कर छोड़ दो। सुबह 9 AM से लेकर 9 PM तक मंडे से फ्राइडे तक यही काम चलेगा। और इस तरह से फिर क्या होगा कि $50 अगर आपने लगाए होंगे कैंपेन 1 के ऊपर, तो वो वाली कैंपेन जस्ट आपसे $50 ही लेगी। उसके बाद अगर आपने $50 लगाए हैं कैंपेन 2 के ऊपर कि मैन शूज़ है, तो उसके ऊपर $50 ही लगेंगे। $50 से ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से फिर रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे होंगे। जितने रिजल्ट्स मैन शूज़ के ऊपर आ रहे होंगे, उतने ही रिजल्ट्स जो हैं वो वुमेन शूज़ के ऊपर आ रहे होंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए था। डिटेल के साथ मैंने इसके ऊपर बात की, आपको समझाया हर तरीके से ये सारी की सारी चीज़ों को, ताकि आपको पता चल जाए जब आप अपने क्लाइंट की कैंपेन चलाओगे तो आपने इस तरह से उसके बजट को मैनेज करना है, क्योंकि क्लाइंट का बजट स्पेंड हो रहा होता है, वो आपको भी पे कर रहा होता है, उसके बाद अपनी कैंपेन्स के ऊपर भी लगा रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर जो उसने आपको बताया है, राइट? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम मज़ीद इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और एक सक्सेसफुल हम कैंपेन्स वगैरह चलाएँगे। ये वाला जो कोर्स है ये एडवांस लेवल का कोर्स है और ये वाला कोर्स करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं होगा गूगल एड्स के बारे में। आपको सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएँगी।